जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान लक्ष्मी नारायण सदा ही आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। नारायण जी कहते हैं कि विश्वकर्मा जी ने उस सुंदर भवन का निर्माण किया। उसके बाद वे वृषभानु जी के आश्रम पर जाकर वहां से अपने सेवक गणों के साथ दूसरे स्थानों पर गए। वे बड़े तत्वज्ञ थे। उन्होंने मन ही मन एक कोस लंबे चौड़े एक मनोहर स्थान का विचार करके वहां पर नंद जी के लिए आश्रम यानी गृह बनाना शुरू कर दिया। बुद्धि से अनुमान करके उनके लिए सबसे विलक्षण भवन बनाया। वह श्रेष्ठ भवन 4 गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। शत्रुओं के लिए तो उसे लांघना भी कठिन था। उन चारों खाइयों में प्रस्तर जुड़े हुए थे। उनके दोनों तटों पर फूलों के उद्यान थे, जिसके कारण वे पुष्पों से सजी हुई ऐसी जान पड़ती थी जैसे कि सुंदर और मनोहर चंपा के वृक्ष तटों पर खिले हुए हों। उन्हें छूकर बहने वाली सुगंधित वायु सब ओर से उन्हें श्वासित कर रही थी। उस सुंदर भवन में बाहर से 2 और भीतर से 7 दरवाजे थे। हे नारद जी, नंद भवन का निर्माण करके विश्वकर्मा जी नगर में घूमने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के मनोहर राजमार्ग बनाए। रतन भानुमणि की बनी हुई वेदियां और सुंदर पत्तनों से वे मार्ग सुशोभित हो रहे थे। उन्हें आर पार दोनों ओर से बांधकर पक्का बनाया गया था, जिससे कि वे बड़े मनोहर लग रहे थे। राजमार्ग के दोनों ओर माणिक्य मंडप बने हुए थे, जो वैश्य वाणिज्य व्यवसाय के उपयोग में आने जाने के योग्य थे। वे मंडप दाएं बाएं सब ओर से प्रकाशित हो रहे थे और राजमार्गों को भी प्रकाश पहुंचाते थे। उसके बाद वृंदावन में जाकर विश्वकर्मा जी ने सुंदर गोलाकार मणिमय प्रकोटों से युक्त रास मंडल का निर्माण किया, जो सब ओर से एक एक योजन का था और उसमें स्थान स्थान पर माणिक्य वेदियां बनी हुई थी। मणिसार रचित 9 करोड़ मंडप उस रास मंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। वे श्रृंगार के योग्य चित्रों से सुसज्जित और शैयाओं से संपन्न थे। नाना प्रकार के फूलों की सुगंध लेकर बहती हुई वायु उन मंडपों को सुगंधित कर रही थी। उनमें रत्नमय दीप जल रहे थे। स्वर्ण में कलश उनकी उज्ज्वलता को बढ़ा रहे थे। पुष्पों से भरे हुए उद्यान और सरोवर से सुशोभित रास स्थल का निर्माण करके विश्वकर्मा जी दूसरे स्थान पर गए। उस रमणीय वृंदावन को देखकर वे बड़े ही संतुष्ट हुए। वन के भीतर जगह जगह एकांत स्थान में मन और बुद्धि से विचार करके और निश्चय करके उन्होंने वहां पर 30 रमणीय और विलक्षण वनों का निर्माण किया। वे केवल श्री राधा माधव की ही क्रीड़ा के लिए बनाए गए थे। वह रतन में मंडप गोलाकार बना था और उसके भीतर रतन निर्मित शैयाएं बिछी थी, जिससे उस उत्तम भवन के भीतरी भाग को बड़ी शोभा हो रही थी। उन शैयाओं पर अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र बिछे हुए थे। माला के समूह से सुसज्जित होकर वे विचित्र शोभा धारण करते थे। पारिजात के फूलों की मालाओं के बने हुए तकिए उन पर यथास्थान रखे गए थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से वह सारा भवन सुवासित हो रहा था। उसमें मालती और चंपा के फूलों की मालाएं रखी थी। नूतन श्रृंगार के योग्य और पारस्परिक प्रेम की वृद्धि कराने वाले कर्पूर युक्त तांबुल के बीड़े उत्तम रत्न में पात्रों में सजाकर रखे गए थे। उस भवन में रत्नों की बनी हुई बहुत सी चौकियां थी, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और मोतियों की झालरें लटक रही थी। हे नारद जी, जो भवन जिसके लिए था उस पर उनका नाम प्रसन्नता पूर्वक लिखा गया था और इस कार्य में उनके शिष्य और यक्षगण उनकी सहायता कर रहे थे। हे मुनि, निद्रा के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस समय निद्रा के वशीभूत थे। उन्हें नमस्कार करके विश्वकर्मा जी अपने घर को चले गए। परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से ही भूतल पर एक ऐसा आश्चर्यमय नगर निर्मित हुआ था। इस प्रकार मैंने श्री हरि का सारा मंगलमय चरित्र आपसे कह दिया। यह चरित्र सुखद और पापहारी है। अब बताइए, आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब नारद जी कहते हैं, हे भगवान, भारतवर्ष में इस कानन का नाम वृंदावन क्यों हुआ? इसकी व्युत्पत्ति अथवा संज्ञा क्या है? आप उत्तम तत्वज्ञ हैं, अतः इस तत्व की बात को भी मुझसे कहिए। सूत जी कहते हैं, नारद जी के प्रश्न को सुनकर नारायण जी हंसने लगे और सारा ही पुरातन इतिहास उन्होंने कहना आरंभ कर दिया। भगवान नारायण जी बोले, हे नारद जी, सतयुग की बात है। राजा केदार 7 द्वीपों के अधिपति थे। हे ब्राह्मण, वे सदा ही धर्म में तत्पर रहते थे और अपनी स्त्रियों और पुत्र पुत्रों के साथ आनंद से जीवन बिताते थे। उन धार्मिक नरेश ने समस्त प्रजा का पुत्रों की भांति पालन किया। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके भी राजा केदार के ने इंद्र पद पाने की इच्छा नहीं की। वे नाना प्रकार के पुण्य कर्म करके भी स्वयं उनका फल नहीं चाहते थे। उनका सारा नित्य नेमिक कर्म श्री कृष्ण की प्रीति के लिए होता था।
केदार के समान राजा ना तो पहले कभी हुआ और ना ही कभी होगा। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहिनी पत्नी और राज्य की रक्षा का भार पुत्रों पर सौंपा और मुनि के उपदेश से तपस्या करने को वन को चले गए। वे श्रीहरि के परम भक्त थे और निरंतर उन्हीं के चिंतन में रहते थे। हे मुनि, भगवान का सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए सदा उन्हीं के पास रहता था। वे मुनि श्रेष्ठ नरेश चिरकाल तक तपस्या करते रहे और अंत में गोलोक को चले गए। उनके नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही आज भी वहां मरे हुए प्राणियों को तत्काल ही मुक्ति लाभ होता है। उनकी कन्या का नाम वृंदा था, जो लक्ष्मी देवी का अंश थी। उसने योग शास्त्र में निपुण होने के कारण किसी को अपना पुरुष नहीं बनाया। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें परम दुर्लभ श्रीहरि का मंत्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्या के लिए वन में चली गई। उसने 60,000 वर्षों तक निर्जन वन में तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब वह सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप राधिका कांत को देखकर सहसा ही बोल उठी, तुम मेरे पति हो जाओ। और भगवान ने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कौतूहलवश श्री कृष्ण के साथ गोलोक में गई और वहां श्री राधिका के समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हुई। वृंदा ने जहां तप किया था उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ, अथवा वृंदावन ने जहां क्रीड़ा की थी वह स्थान वृंदावन कहलाया। हे वत्स, अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास सुनो, जिससे इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा। मैं वह प्रसंग तुमसे कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। राजा कुशध्वज की 2 कन्याएं थी। दोनों ही धर्मशास्त्र के ज्ञान में निपुण थी। उनके नाम थे तुलसी और वेदवती। संसार चलाने का जो कार्य है उससे उन दोनों बहनों को वैराग्य था। उनमें से वेदवती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण को प्राप्त किया। वह जनक कन्या सीता के नाम से सर्वत्र विख्यात है। तुलसी ने तपस्या करके श्रीहरि को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु देववश दुर्वासा ऋषि के श्राप से उसने शंखचूड़ को प्राप्त किया। फिर परम मनोहर कमलाकांत भगवान नारायण उसके प्राण वल्लभ रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्रीहरि के श्राप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी के श्राप से श्रीहरि शालिग्राम शिला हो गए। हे नारद जी, उसी स्थल पर उसी अवस्था में सुंदरी तुलसी निरंतर स्थित रहने लगी। हे मुनि, तुलसी का सारा चरित्र तुमसे पहले ही कहा जा चुका है, तथापि यहाँ प्रसंग से उसकी कुछ चर्चा की गई है। ये तपोधन उस तुलसी की तपस्या का यह भी एक स्थान है, इसीलिए मनीषी पुरुष इसे वृंदावन कहते हैं। हे नारद, अब मैं तुमसे एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ, जिससे भारतवर्ष का यह पुण्य क्षेत्र वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राधा के 16 नामों में से एक वृंदा नाम भी है, जो श्रुतियों में सुना गया है। उन वृंदा नामधारी राधिका का यह रमणीय क्रीड़ावन है, इसीलिए वृंदावन कहा गया। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने श्री राधा की प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया था। फिर भूतल पर उनकी क्रीड़ा के लिए प्रकट होना वह वन उसी नाम से वृंदावन कहलाने लगा। नारद जी कहते हैं, हे जगत गुरु, श्री राधिका के 16 नाम कौन कौन से हैं? मुझ शिष्य से उन्हें भी कहिए। उन्हें सुनने के लिए मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। मैंने आपसे सामदेव में वर्णित श्री राधा के सहस्त्र नाम सुने, किंतु इस समय उनके उन 16 नामों को भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। हे विभे, वे 16 नाम उन सहस्त्र नामों के अंतर्गत हैं या उनसे अलग हैं? अहो, उन भक्ति वांछित पुण्य स्वरूप नामों का मुझसे वर्णन कीजिए, साथ ही उनकी व्युत्पत्ति भी बताइए। हे जगत के आदि कारण जगत माता श्री राधा के उन पावन नामों को मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तब नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणादिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपणी, कृष्ण वाम अंग संभूता, परमानंद स्वरूपणी, कृष्णा, वृंदावनी, वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता और शरद चंद्र प्रभानना, ये सारभूत 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत हैं। हे नारद जी, अब मैं तुमसे इनकी व्युत्पत्ति भी कहता हूँ। राधा शब्द में धा का अर्थ है संसिद्धि अर्थात निर्वाण और राह दान वाचक है। जो स्वयं मोक्ष प्रदान करने वाली है वे राधा कही गई। रासेश्वर की पत्नी है, इसीलिए रासेश्वरी कहलाती हैं। रास मंडल में उनका निवास है, इसीलिए रासवासिनी कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी है, अतः पुरातन संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, अतः साक्षात कृष्ण ने
उन्हें कृष्ण प्राणादिका नाम दिया है। वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया कांता हैं अथवा श्री कृष्ण सदा उन्हें प्रिय हैं, इसीलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। वे श्री कृष्ण रूप को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ है, अर्थात सभी अंशों में श्री कृष्ण के समान है, अतः कृष्ण स्वरूपनी कही गई। परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वाम भाग से प्रकट हुई है, अतः श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वाम अंग संभूता कहा है। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमयी राशि है, अतः श्रुतियों ने उन्हें परमानंद स्वरूपनी की संज्ञा दी है। कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है और अणे उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता में अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री हैं, इसीलिए कृष्णा भी कही गई हैं। वृंदावन उन्हीं का है, इसीलिए वृंदावनी कही गई, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और आकार सत्ता का वाचक है। वे समूह की समूह सखियां हैं, इसीलिए वृंदा कही गई। उनमें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विनोदनी कहते हैं। वे सदा मुखचंद्र और नखचंद्र की अवली से युक्त हैं, अतः श्री कृष्ण उन्हें चंद्रावली कहते हैं। उनकी कांति दिन और रात में सदा ही चंद्रमा के तुल्य है, अतः श्री हरि हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता भी कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरत काल के चंद्रमा की प्रभा फैली रहती है, इसीलिए मुनि मंडली उन्हें शरद चंद्र प्रभानना कहते हैं। हे नारद जी, यह अर्थ और व्याख्या सहित षोडश नामावली कही गई है, जिसे नारायण ने अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इस नामावली का उपदेश दिया। श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य अवसर पर देव सभा के बीच मुझे कृपा पूर्वक इन 16 नामों का उपदेश दिया। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े प्रसन्न चित्त से उन्होंने इस नामों की व्याख्या की। हे मुने, श्री राधा का परम पुण्य में स्रोत्र है, जिसे मैंने तुम्हें दे दिया। हे महामुने, जो वैष्णव ना हो, वैष्णवों का निंदक हो, उसको इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य जीवन भर तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी यहाँ श्री राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति होती है और अंत में उन दोनों का दास्य भाव प्राप्त होता है। दिव्य शरीर और अणिमा आदि सिद्धियों को पाकर सदा उन प्रिया प्रियतम के साथ विचरता है और नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत, दान और उपवास से, चारों वेदों के अर्थ सहित पाठ से, समस्त यज्ञों से, तीर्थों के विधि बोधित अनुष्ठानों से और संपूर्ण भूमि की 7 बार की गई परिक्रमा से, शरणागत की रक्षा से, अज्ञानी को ज्ञान देने से और देवताओं और वैष्णवों का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस स्तोत्र के पाठ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। नारायण जी ने नारद जी से आगे क्या कहा, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आज की कृष्ण कथा। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में एक बाबा जी रहते थे। सब उन्हें गवरिया बाबा कहकर बुलाते थे। वे बिहारी जी को अपना दोस्त मानते थे और अपना यार कहते थे, और सिर्फ कहते नहीं थे, मानते भी थे। उनका नियम था रोज बिहारी जी की शयन आरती में शामिल होते और उन्हें शयन करवाने जाते। एक दिन की बात है, शयन आरती करवाने जा रहे थे। बिहारी जी की गली में बढ़िया लड्डुओं की खुशबू आई, बहुत अच्छी महक आ रही थी। उन्होंने 4 लड्डू बिहारी जी के लिए ले लिए। वृंदावन के लोग बिहारी जी के भक्तों का बड़ा आदर करते हैं। उन्होंने मना नहीं किया, एक दोने में लड्डू बांध कर दे दिए। अब बाबा जी जब तक भीतर गए तब तक बिहारी जी का भोग लग चुका था। बिहारी जी के भोग के पट लगे थे। अब बाबा जी तो वहीं बैठ गए अपना कंबल बिछाकर, और बैठकर बिहारी जी के भावों में खो गए। बिहारी जी की आरती का समय हुआ तो गोसाई जी बड़ा प्रयास कर रहे, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर का पट ही नहीं खुला। बड़े हैरान इधर उधर देखने लगे। एक संत जी कोने में बैठे सब देख रहे थे। पुजारी जी ने लाचारी भाव से देखा तो संत जी बोले, उधर बैठे हैं बाबा जी, उनसे पूछो, वही बताएंगे। अब गोसाई जी भागे भागे बाबा जी के पास गए और कहने लगे, बाबा जी देखो तो तुम्हारे यार दरवाजा नहीं खोल रहे। बाबा जी तो हड़बड़ा कर उठे, रोम रोम पुलकित हो गया बाबा जी का। बाबा जी ने कहा कि पुजारी जी से कि जाओ अब जाकर खोलो। पुजारी जी ने जो दरवाजा खोलने का प्रयास किया, हल्का सा हाथ लगाते ही दरवाजा खुल गया। पुजारी जी ने आरती की और बिहारी जी को शयन करा दिया।
लेकिन पुजारी जी के मन में बात लगी रह गई कि मैं प्रयास करके हार गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और बाबा जी ने जैसे ही कहा दरवाजा खुल गया। अब फिर बाबा जी के पास गए और बोले कि बाबा जी, तुम ही तुम्हारे यार की सौगंध है, सच्ची सच्ची बात कहो कि आज तुम्हारे यार ने क्या खेल करा। तो गवारिया बाबा हंसने लगे और बोले कि आप भोग के लिए दरवाजा खोल रहे थे और बिहारी जी मेरे पास बैठे लड्डू खा रहे थे। अभी तक मैंने उनका मुंह भी नहीं धुलाया था कि आपने आवाज दी थी। अब आप उनका मुंह साफ कर देना, उनके मुख पर झूठन लगी है। गोसाई जी ने स्नान किया और मंदिर में गए तो देखा ठाकुर जी के मुख पर सचमुच ही लड्डू की झूठन लगी थी। ठाकुर जी की सेवा में तो रहस्य ही रहस्य हैं। जो अधिकार मानकर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी बस उसी के हो जाते हैं। बोली वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो।